तो नेक्स्ट है तुम्हारा दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है तुम्हारा, पहला थ्योरम है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसका नाम पे जब जाओगे ना तो सिर्फ टाइम डोमेन पे जाना, जैसे जेड डोमेन में जाओगे तो फिर लगेगा ये इनिशियल कहाँ है, तो फाइनल की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, ये इसका टाइम डोमेन के हिसाब से रखा गया, ठीक है। क्यों, थोड़ा देर में बताते हैं ठीक है। चलो तो देखो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि तुमको एक ये दिया रहेगा, एक्स जेड एक कोई सिग्नल दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक्स ऑफ जेड कोई एक सिग्नल दिया है, ठीक। ये इसका थोड़ा कम करते हैं। एक्स ऑफ एक्स जेड कोई सिग्नल दिया हुआ है, क्या है, मान लो कुछ न्यूमरेटर में कुछ टर्म रहेगा, कुछ डिनोमिनेटर में टर्म रहेगा, ठीक है। अब इसका इनिशियल वैल्यू तुमको निकालना है। तो देखो इसको पहले हम टाइम डोमेन में समझते हैं। जैसे मान लो एक्स ऑफ एन कोई एक मेरा सिग्नल है, ठीक है। एक्स ऑफ एन का एट एन इक्वल टू 0 में क्या वैल्यू होगा, मतलब जब भी हम कोई सिस्टम को ले आते घर में, जैसे तुम मान लो एक कैपेसिटर लेके आए, ठीक है। जो भी हम लोग ये सिस्टम वगैरह पढ़े ना, ट्रांसफर फंक्शन, ये सब बनता है तुम्हारा नेटवर्क से आता है। नेटवर्क पढ़ते हो ना, कैपेसिटर इंडक्टर से मिला के, तो वहीं से ये सब डेवलप होता है, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ का अभी जब आगे और पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये ट्रांसफर फंक्शन वगैरह सब नेटवर्क का ही काम है। तो मान लो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है कैपेसिटर के वजह से बन रहा है, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन तुम्हारा सिग्नल है, ठीक है। उसको तुम ट्रांसफॉर्म डोमेन में इसलिए चेंज करो ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो वो जो सिग्नल है जब तुम 0 टाइम पे चले गए तो उसमें क्या इनिशियली कुछ चार्ज था, मतलब है कि नहीं है, वो हमको पता करना अगर होगा तो हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे कि एक्शन में कुछ वैल्यू बच रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ वैल्यू बच रहा है इसका मतलब वो इनिशियली चार्ज होता है। अगर एन 0 पुट करने से पूरा सिग्नल 0 आ जाता है तो इसका मतलब इनिशियली अनचार्ज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग टाइम डोमेन में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में आसान होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका इनिशियल वैल्यू चेक करने के लिए इसका एक थ्योरम है, ठीक है। तो मान लो इस टाइप का एक सिग्नल दिया होगा, तो तुम्हारा पहला एक काम होता है कि तुमको पहला काम क्या करना है कि कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन करना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन, ठीक है। कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन मतलब देखो जैसे मान लो एक्स ऑफ जेड कोई सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है z+1 इंटू मान लो z, ठीक है, और नीचे लिखा है z+1 इंटू z+3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, हाँ। तो अगर ऐसा कोई कॉमन फैक्टर दिखे सबसे पहले उसको कैंसिलेशन करना है। विदाउट कैंसिलेशन तुम इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा ही नहीं सकते हो, फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुमको सबसे पहले चेक कर लेना है। दूसरा स्टेप में तुमको क्या चेक करना है कि एक्चुअली ये सब इसका लिमिटेशन है, ये सब बिना देखे तुम लगा नहीं सकते, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन में इनिशियल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। तो पहला तुमको ये देखना होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि जो तुम्हारा ये है डिनोमिनेटर, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर का पावर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका होना चाहिए, न्यूमरेटर का होना चाहिए। इसका मतलब देखो यहाँ पे जेड का पावर क्या था, 1 ही पावर था, यहाँ पे देखो 2 पावर है कैंसिलेशन के बाद। तो यहाँ पे मेरा इनिशियल वैल्यू थ्योरम लग सकता है। मान लो इस टाइप का भी हुआ, ठीक है, ऊपर जेड हुआ और नीचे z+1 हुआ, तो यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू थ्योरम लग सकता है क्योंकि पावर सेम है दोनों का। अगर इस टाइप का आ गया कि ऊपर z² और नीचे z+1, तो देखो न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में तुमको क्या करना होगा, ये चेक करना होगा। और तीसरे स्टेप में तुमको क्या है, इसका फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो फार्मूला देखो देखने में ऐसा होता है कि अगर तुम इसको टाइम डोमेन में पुट करोगे तो लिमिट t टेंड्स टू 0, क्योंकि इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, इंटू एक्स ऑफ एन, ये टाइम डोमेन में है, लेकिन हमको क्या फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहिए। तो जैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में आओगे तो इसका t जो 0 था वो क्या होता है, उसको तुम z=∞ में अब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका लिमिट जो है t=0 उसको कहाँ टेंड करना पड़ेगा, इन्फिनिटी में, ठीक है। और इसमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स ऑफ जेड, ठीक। बोलो ये क्लियर है सबको। तो ये टाइम डोमेन वाला याद मत रखो, फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला याद रखना तुमको ज़्यादा जरूरी है। जो हम दूसरे वाली लाइन पे लिखे कि लिमिट इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, लेकिन जेड का लिमिट क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो वही तुम लोग को बोले कि देखो इसका नाम इनिशियल है लेकिन पुट होता है इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब लगता है फाइनल। तो ये याद रखना, ठीक ना, ये अंदर वाला लिमिट z→∞ एक्स ऑफ जेड। और उससे पहले क्या क्या चेक करना है, पहला कि कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन ना हो, और दूसरा
होगा तो कैंसिल कर देना, दूसरा डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर देन होना चाहिए। इसमें और एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि ये एक्स ऑफ जेड हमेशा क्या होना चाहिए, कॉजल होना चाहिए, ठीक है। और जो भी तुम लोग को मिलेगा ऑलवेज कॉजल ही मिलेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फाइनल वैल्यू निकालने बोलेगा इस फॉर्म से तो कॉजल सिग्नल ही देगा, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं आज का ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 माइनस जेड इन्वर्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे मान लो तुम्हारा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, ठीक है, इंटू जेड प्लस 3। अब बोलो यहाँ पर तुमको बोलेगा कि फाइंड इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। तो जब इनिशियल वैल्यू निकालने बोलेगा तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तुमको चेक करना पड़ेगा क्या कि कोई कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ऊपर देखो ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिख रहा है, तो एक काम करो, यहाँ से तुम जेड स्क्वायर अंदर डालोगे तभी ये जाके न्यूट्रलाइज होगा। इसका मतलब ऊपर हम जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नीचे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए और ऊपर जब करेंगे तो अंदर ये 1 के साथ जेड हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये जेड इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, इसमें जेड मल्टीप्लाई होगा तो जेड हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या बना, होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, एक तो तुम्हारा जेड प्लस 3 है और दूसरा क्या है, ये अंदर वाला टर्म जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, ठीक है। ये हम कर दिए। अब क्या करना है, इसमें हमको देख रहा है कोई कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन हो रहा है, तो कैसे समझोगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमको ये वाला चेक करना पड़ेगा, ये फैक्टर इसको फैक्टराइज करके देखो। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे ना तो देखो ऐसा कुछ बन रहा है। ऊपर क्या है तुम्हारा जेड स्क्वायर और नीचे क्या है, यहाँ पे जेड स्क्वायर और ये पहला वाला क्या है जेड प्लस 3। ये देखो ऐसा नहीं है, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, ये देख के लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको फैक्टराइज अलग अलग भी कर सकते हो, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो क्या बन जाता है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। तो यहाँ पे जेड कॉमन लोगे तो जेड माइनस 1 और माइनस 1 डालोगे तो जेड माइनस 1। तो देखो ये नहीं बन जा रहा है जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1, तो वही हुआ ना जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों पार्ट कट जा रहा है। अभी देखो तुम इसमें डायरेक्ट लगा देते तो इनवैलिड हो जाता। तो तुमको अगर ऐसा कोई फैक्टर वाला टर्म दिख रहा है तो उसको एक्सपैंड करो या फिर उसको ये कर दो, कुछ काट रहा है तो उसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या बन रहा है मेरा 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा स्टेप तुमको कैच करना चाहिए कि डिनोमिनेटर का पावर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूमरेटर का पावर होना चाहिए। तो ये भी वैलिड है। देखो डिनोमिनेटर का पावर बहुत ज़्यादा, ऊपर तो पावर 0 है, नीचे देखो 3 पावर का है ना। तो चलो दूसरे स्टेप में मेरा अभी एक्स ऑफ जेड फाइनल क्या बचा हुआ है 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस 3, यही बचा हुआ है ना। अब हमको क्या करना है, लगाना है फाइनल इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम IVT क्या होता है कि देखो यूनिवर्सिटी का पेपर लिखोगे तो ये सब पूरा लिखना, लिमिट t टेंस टू 0, सॉरी यहाँ पे n लिख लो क्योंकि मेरा x ऑफ n है, लिमिट n टेंस टू 0 x ऑफ n दैट इज इक्वल टू लिमिट z डोमेन में क्या हो जाएगा z टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, इनटू x ऑफ z। तो अब यहाँ पे लिमिट का ये पुट करो, z टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर जेड प्लस 3, ठीक है। कुछ हम इम्पॉर्टेंट नोट बता रहे हैं, ठीक है। ये सब मैथमेटिक्स है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं भी है तो एक बार ध्यान से सुन लो। अगर देखो न्यूमरेटर का पावर इक्वल टू डिनोमिनेटर का पावर, ठीक है। तो जब भी न्यूमरेटर का पावर इक्वल टू डिनोमिनेटर का पावर होगा वहाँ पे अगर तुमको जेड इन्फिनिटी में वैल्यू चेक करना तो वो हमेशा क्या होगा, तब जाके फाइनाइट होगा। अगर तुम्हारा न्यूमरेटर का पावर एक्चुअली अगर न्यूमरेटर का पावर लेस देन डिनोमिनेटर का पावर हो गया, तुमको जेड इन्फिनिटी में चेक करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कैसे देखो देखते हैं। जैसे तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली जेड पुट कर सकते हो, है ना। तो जैसे तुम यहाँ पे जेड इक्वल डायरेक्ट पुट करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, नीचे इन्फिनिटी अगर पुट करते हो तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0।
यहाँ पे जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे ना, अब लिमिट में यहाँ पे तुम और कुछ कर नहीं सकते हो, ये तो नॉर्मल फॉर्म है ना, तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है। जब वैल्यू 0 आ गया, समझ रहे हो, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या आ गया, इनिशियल वैल्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरा इनिशियली कोई वैल्यू नहीं था इसमें, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और थोड़ा सा क्लैरिटी आए। देखो जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, मान लो, हाँ ले रहे फाइनाइट दिखे, देखो मान लो, हाँ बोलो, जेड प्लस, हाँ एक फाइनाइट वाला ले लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारा एक वैल्यू ले लेते हैं हम, फाइनाइट वाला जैसे बन जाए ना, तो z+4 ले लो, z+4 ले लिया, नीचे z+1, ठीक है, इस टाइप का ले लेते हैं। एक्चुअली हमको पावर दोनों का सेम करना पड़ेगा, तब जाके वो जो तुम केस बोल रहे हो वो बनेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ये कर लो, देखो पावर बस ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, वहाँ फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। तो जब मान लो इसके काम करते हैं, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं। तो अब देखो इसमें मान लो तुमको लगाना हो, ठीक है, चलो इसमें एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन वैसे है नहीं, हम ऐसे रैंडमली क्वेश्चन दे, जैसे मान लो ये वाला वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, तो है ना। अब दूसरा केस क्या है कि इसमें तुम्हारा न्यूमरेटर का पावर इक्वल टू डिनोमिनेटर का पावर है, तो उसमें भी एप्लीकेबल है। डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर होना चाहिए फिर इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू तो वो भी एप्लीकेबल है, कोई पावर कैंसिलेशन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। अब क्या है, एक्स ऑफ जेड, तो लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो जब इस टाइप का तुमको वैल्यू मिले ना, जेड मतलब नॉर्मली, तो यहाँ पे तुम ये नहीं कर सकते हो कि भैया यहाँ पे भी जेड डाल दिए, यहाँ पे जेड में डाल दिया, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, नहीं वैसे नहीं होता है। जब भी फाइनाइट वैल्यू होता है तुमको उसको ये करना पड़ता है, ऊपर से जेड कॉमन निकालो, जेड कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 + 4/z, ये ना बचेगा। और नीचे से जेड कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, बोलो, 1 + क्या बचेगा, 1/z। अब बोलो जेड कैंसिल कर दो, अब यहाँ से तुम इन्फिनिटी पुट करो। अब जब जेड इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनिटी पढ़ोगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग बाय इन्फिनिटी, यहाँ पर जैसे तुम इन्फिनिटी पुट करोगे, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, यहाँ भी इसका मतलब 0, तो ओवरऑल फाइनल क्या बचा, 1 + 0/1 + 0, यानी वैल्यू क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या बन जाएगा, इनिशियल वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है।